अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल इंटीग्रेशन की टेक्निक्स 3-4 टेक्निक्स कल तक हमारी खत्म हुई थी। आज जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आपने डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, तो यहां भी हम जो करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल ही है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो उनकी इंटीग्रेशन किस तरह फाइंड करेंगे। ओके जी, उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए हमारे पास डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट वैसे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये है जी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अब चलते हैं जी इसके दोनों तरफ, ये जो हमने लिया है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इधर भी इस साइड पे भी इस साइड पे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डीएक्स ले लेते हैं। इधर ले ली, दोनों में प्लस था तो सेपरेट एक के साथ सेपरेट कर ली इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ले ली। ठीक है, अब चलते हैं जी, ये दोनों का कंबाइंड डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ये अंदर वाला फंक्शन बचेगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज हो जाएगी। अब यहां मैं एक सपोजिशन करने लगा हूं, लेट करने लगा हूं। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो, देखिए बाकी कुछ नहीं है, ये हमारे पास ये डी और डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव सपोज कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, क्या सर्च कर लिया कि एफ ऑफ फंक्शन जो है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये वाला, इसका डेरिवेटिव जो है ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो इसमें आपके पास इसकी इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लें, इसकी और इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले ली, इंटीग्रेशन ली तो एफ ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैंसिल होकर सिर्फ एफ ऑफ एक्स बचेगा और ये इसी तरह इंटीग्रेशन रहेगी। तो इसका मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज कौन सी, एक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसकी वैल्यू और एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी वैल्यू, ये दोनों ऊपर जो भी फार्मूले में हम पहुंचे थे एक एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। ये दो वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट, तो हमारे पास आएगा जी, ये है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पुट कर दी, डॉट जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स कहा हुआ है, डॉट जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स उसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स उसी तरह डी एक्स, बाकी उसी तरह इधर इसमें और इस इन दो में ये दो वैल्यूज, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये इसकी थी और स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर दिया जाए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा जी ऑफ एक्स अपनी जगह पे एज इट इज, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो चीज है ना, ये वाली आखिरी टर्म, इसको उठा के लेफ्ट पे ले आते हैं, प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगी। इस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स पहले लिख लिया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इधर लिख लिया, ये पोजीशन आ गई। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आए, माइनस इक्वल टू ये वाली टर्म कैपिटल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ इधर ही रहेगी। या इसको इसको पहले लिख लें, एक और तरीके से लिख लें, इस राइट को लेफ्ट पे लिख लें, लेफ्ट को राइट पे लिख लें। ठीक है, ये इधर ही, इसको इधर लिख लिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली टर्म माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गई। सिर्फ चेंज कर दिया, इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। अब जरा गौर करें एक फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और उसकी इंटीग्रेशन बन रही है जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जी ऑफ एक्स, जिसको इधर वैसे लिया था उसका डेरिवेटिव इधर ले लिया।
और दूसरा आ गया एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन के साथ इसके अंदर, और दोनों की कंबाइन इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, या इसको इस ऑर्डर से लिख ले, जी ऑफ एक्स को फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल डी एक्स। यानी यहां पे हमने एक को डिसाइड करना है डेरिवेटिव के लिए और एक को इंटीग्रेशन के लिए। डेरिवेटिव वाला ये जी ऑफ एक्स, जो डेरिवेटिव वाला है उसका पहले इंटीग्रेशन नहीं लेनी, इंटीग्रेशन वाली की इंटीग्रेशन लेनी, माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन बड़ी, डेरिवेटिव वाले का डेरिवेटिव ले लिया, इंटीग्रेशन वाले की इंटीग्रेशन ले ली, दोनों के प्रोडक्ट दिया, फिर उसकी होल इंटीग्रेशन ले ली। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल कहलाता है, या इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर मैं इसे रिपीट कर देता हूं, क्या है जी, फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, दो का प्रोडक्ट, ये दो का प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, ये हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल डी एक्स। ये फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बन जाता है। या सिंप्लीफाइड फॉर्म में मजीद इसको सिंप्लीफाई करके यूं में लिख देता हूं, अगर आपको समझ आ जाए, इसको पिक करने में आसानी रहेगी आपको। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के जनरेट से मैं निकाल देता हूं आपको, वो ये है इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, यू और वी आर द फंक्शन ऑफ द एक्स, u डॉट वी ऑफ एक्स, तो ये इक्वल होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन डी एक्स, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन डी एक्स। यानी एक को हमने फैसला करना है कि ये डेरिवेटिव के लिए, और एक का फैसला करना है वो इंटीग्रेशन के लिए। इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, v को इधर लिख लें, u को इधर लिख लें, और u v को इधर कर लें, यूं इनको इंटरचेंज कर लें आपस में। वो आपने डिसाइड करना है कि किसकी इंटीग्रेशन हमको आती है, ये किसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, कि किसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, किसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है और किसका डेरिवेटिव इजी है। ये क्वेश्चन में आपको एक टेक्निक बताऊंगा मैं कि किस तरह इसकी आगे को अगला क्वेश्चन आगे करते हैं एक्सरसाइज, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये टेक्निक यूज करनी है, कि फर्स्ट किसको लेना है, डेरिवेटिव के लिए किसको लेना है, सेकंड इंटीग्रेशन के लिए किसको लेना है। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में इसको करते हैं जी। चलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अच्छा, एक्सरसाइज है 8.2। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हम बुक फॉलो कर रहे हैं, थॉमस फेनी की 11th एडिशन इंटरनेशनल बुक है, उसका चैप्टर 8 जो हमारा कैलकुलस 2 का टॉपिक है, फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी आज सेकंड एक्सरसाइज है 8.2 एक्सरसाइज। इसमें हम क्वेश्चन 1 to 12 आज अपने लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 5 और 6 को छोड़ेंगे कि डेफिनेट आप जरूर कोशिश करें लिमिट्स के बगैर। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल बाद में हम करेंगे, तो इसको आपने जो है वो बेशक छोड़ दें, बरल बगैर इसके लिमिट्स के आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में, कहते हैं एक्स साइन एक्स ओवर 2। ये आपके पास है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहां एक टेक्निकल बात समझना, अब हम इसे साइन एक्स ओवर 2 डॉट एक्स को इधर लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कम्यूटेटिव है, हम लिख सकते हैं। अब यहां पे डिसीजन हम पे है कि हमने डिसीजन क्या करना है। वो ये है कि हमने एक को चूज करना है डेरिवेटिव के लिए, एक को इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि दो चीजें आ रही है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, डेरिवेटिव भी आ रहा है, इंटीग्रेशन भी। एक फंक्शन को डेरिवेटिव के लिए यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए होता है और सेकंड इंटीग्रेशन के लिए होता है। अब हमने पहले डिसाइड ये करना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। देखते हैं जी, एक्स की भी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है और साइन की इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करती है। अगर किसी एक की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती होती तो हम उसी को लेते, क्योंकि उसको डेरिवेटिव के दूसरे को ले नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब जब दोनों किसी एक की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हो तो उसे सेकंड लेंगे, जिसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है इंटीग्रेशन के लिए उसी को लेंगे। लेकिन अगर दोनों की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर, जैसे ये दोनों की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, जब दोनों की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही हो तो वहां टेक्निकली ये करना है कि डेरिवेटिव के लिए फिर चूज करना है,
फिर इंटीग्रेशन के लिए चूज नहीं करना, किसके लिए, डेरिवेटिव के लिए चूज करना है। अब डेरिवेटिव के लिए क्या में आ रहा है, जिसका डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक डेरिवेटिव लाएंगे 2x, फिर डेरिवेटिव लेंगे 2, फिर डेरिवेटिव लेंगे 0, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह उस फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए लेना है जिसका डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा हो। देखें जी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये घूम रहा है उसी तरह, बस सर्कल में घूम रहा है, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। हाँ, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब है ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसको फर्स्ट ही लेने दें, इसको सेकंड ले लें, इसको डेरिवेटिव के लिए, इसको इंटीग्रेशन के लिए। तो लेते हैं जी और फार्मूला इससे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है जी, एक्स को पहला ले लिया, इंटीग्रेशन के लिए ले लिया, सॉरी डेरिवेटिव के लिए। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, होल इंटीग्रेशन dx। आपके पास ये पोजीशन आ गई। क्या कर दिया, फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। बस फॉर्मूला लग गया। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हमने सैंपल पढ़े हुए हैं। एक्स अपनी जगह पे, साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, लेकिन एक्स ओवर 2x की जगह तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। एक्स ओवर 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 नीचे, तो 1 ओवर 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स ओवर 2 की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ओवर 2 डिवाइड बाय 1 ओवर 2 dx। ठीक है, ये 1 ओवर 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 2x cos x ओवर 2 प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 2, ये वाला ऊपर आके बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा cos x ओवर 2 dx, ये बन जाएगा। अब cos की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, sin x ओवर 2 डिवाइड बाय 1 ओवर 2, क्योंकि x ओवर 2 है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 ये आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 4, बाकी सीधा माइनस 2x cos x ओवर 2 साथ चलता रहेगा, 4 sin x ओवर 2 प्लस c। तो ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ये कहते हैं थीटा cos पाई थीटा डी थीटा, उससे सिंपल, थीटा एक्स का थीटा है, अब वेरिएबल एक्स नहीं बल्कि थीटा यूज हो रहा है, थीटा cos पाई थीटा डी थीटा, ये आपने ट्राई करना है। इसको क्यों, थीटा का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, डिक्रीज हो रहा है, इसको डेरिवेटिव के लिए ले लें, इसको इंटीग्रेशन, यही बिल्कुल यही चीज, यही मेथड, सिर्फ एक्स का थीटा और साइन एक्स बाय 2 की जगह cos पाई बाय टू, cos पाई थीटा, ये आपने यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू, ये आपने खुद करना है। अच्छा, याद है क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है टी क्यूब cos t dt। ओके जी, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूं। अब हमने लेना है एक को डेरिवेटिव के लिए, एक को इंटीग्रेशन के लिए। शायद मैं थोड़ा गलत हो गया हूं, ये इधर लिखा टी क्यूब है लेकिन आगे इसको मैंने टी स्क्वायर कर दिया है। तो अब क्वेश्चन में भी आप टी स्क्वायर कर लें, इसको मैं ठीक कर देता हूं, टी स्क्वायर कर देता हूं। ये टी क्यूब के बजाय टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, इट इज टी स्क्वायर कॉस टी है क्वेश्चन आपका, टी क्यूब बोला, हम टी स्क्वायर से कर देते हैं, इक्वल टू टी स्क्वायर, वही चीज कॉस टी में से किसको चूज करना है इंटीग्रेशन के लिए, दोनों की एग्जिस्ट करती है। अब डेरिवेटिव का डिसाइड करना है, डेरिवेटिव का डिसाइड क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, तो ये कर देते हैं जी टी स्क्वायर फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। अब फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन करते हैं। टी स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पे, और cos t की इंटीग्रेशन sin t माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और cos t की इंटीग्रेशन sin t एज इट इज। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, कैलकुलेशन एक रह गई है, वो ये है कि टी स्क्वायर sin t माइनस 2
टी साइन टी आ गया। अब इस पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, टी को डेरिवेटिव के लिए, साइन टी को इंटीग्रेशन के लिए। टी स्क्वायर साइन टी अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे, आगे ये सब के साथ पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। टी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी टी साइन टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी सेकंड डी टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, वो अपनी जगह पे एज इट इज आएगा नीचे, -2 ये टी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी पढ़ी हुई आपने, माइनस टी का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस टी डी टी। अब अगर यहाँ टी क्यूब है, आपने टी क्यूब के लिए करना है, तो यहाँ पे टी बचेगा अभी भी। अगर टी क्यूब होता तो क्या बचता, टी भी बचता, एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, टी साइन टी -2 -2 माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टी स्क्वायर साइन टी 2 टी कॉस टी -2 साइन टी प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे है, वहां टी स्क्वायर कॉस के लिए हमने यूज किया, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंक्शन और वेरिएबल चेंज है। एक फंक्शन साइन कॉस की जगह साइन है और वेरिएबल तो एक्स या टी, बात कोई एक ही है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 मैंने कहा डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, उनको आप लिमिट के बगैर जरूर ट्राई करें, कोशिश करें उन्हें सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स डी बाई, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके जी, अब इस पे कोई टेक्निक यूज करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता tan इनवर्स किसका डेरिवेटिव है, ये नहीं पता हमें, क्या करेंगे जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, लेकिन दो नहीं है, हाँ दूसरा हम ले आएंगे, 1 को जिससे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब यूं हुआ कि आप 1 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 tan इनवर्स वाई डी वाई आ गया, 2 आ गए। अब डिसाइड करना है पहले इंटीग्रेशन, हर रूल में पहले इंटीग्रेशन किसकी एग्जिस्ट करती है। ओके जी, tan इनवर्स वाई की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ 1 की इंटीग्रेशन वाई आ जाएगी। ओके जी, 1 को इंटीग्रेशन के लिए लेते हैं और दूसरे को ले नहीं सकती क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगला रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला ही सेटिस्फाई होगा कि इंटीग्रेशन किसकी एग्जिस्ट करती है, दूसरे की नहीं कर रही, पहले की कर रही है। ओके जी, इसका ऑर्डर बेशक चेंज कर लें, tan इनवर्स वाई डॉट 1 कर लें। ठीक है, ओके जी, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला इनटू सेकंड, ये 1 सेकंड है और ये फर्स्ट है, फर्स्ट इनटू सेकंड डी वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी वाई, यानी tan इनवर्स वाई 1 का इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 के इंटीग्रेशन होल डी वाई। ठीक है, अब यहां से 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, यस, tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स वाई, इसका डेरिवेटिव 1 over 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन y प्लस इनटू डी वाई आ गया। अब यहां से ये तो एज इट इज अपनी जगह आ जाएगा। मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, क्यों कर देता हूं जरा देखिएगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये पोजीशन आ जाए। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ, देखिए 2 से मल्टी 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y, तो इस नीचे वाले एक्सप्रेशन का मुकम्मल डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नीचे इसकी इंटीग्रेशन सिंपल हो गई। इंटीग्रेशन क्या आएगी, y tan इनवर्स y एज इट इज अपनी जगह पे -1/2, जब डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, हमने पढ़ा था ना f प्राइम ऑफ q और f ऑफ u du, क्या होता था कि जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग इंटीग्रेशन आ जाती है, तो इसका आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 साइन इनवर्स y, tan के बजाय क्या साइन, इसके साथ भी 1 लेके इसी तरह आपने करना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कहता है x डॉट सीकेंट स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब यहां पे भी देखें जी, इंटीग्रेशन के लिए डिसाइड करना है जी, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 आती है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x आती है, इसका मतलब है दोनों की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। अब हमने जो डिसीजन लेना है वो हमने डेरिवेटिव पे आप लेना है, दोनों की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, फाइंड कर सकते हैं हम। हमने अब डेरिवेटिव पे x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 डिक्रीज हो रहा है, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, फिर सीकेंट x tan x पे प्रोडक्ट, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। इसका मतलब है ये x को डेरिवेटिव फर्स्ट ही लेंगे और सीकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेशन के लिए लेंगे। ओके जी, x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन dx, फार्मूला अप्लाई कर दिया। ओके जी, अब कैलकुलेशन है जस्ट वो कर दें, x सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1
सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x। ओके, x tan x माइनस sin x ओवर cos x। tan को क्या लिख लिया, sin x ओवर cos x। ये पहले भी हमने किया हुआ है इस तरह। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो ये आ जाएगा x tan x प्लस, क्या क्यों प्लस किया कि ये वाला माइनस साइन के साथ अंदर लेते हैं। फायदा क्या होगा, cos का कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस sin x ऊपर मौजूद है। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, x tan x अपनी जगह पे, log ऑफ cos x आ जाएगा क्योंकि cos का कंप्लीट डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन log आ जाएगी, तो ये log ऑफ cos x आ गया। x tan x प्लस log ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज है, वो ये है कि यहाँ x है और यहाँ 4x है। 4 इंटू एक्स, 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, पूरे लास्ट में पूरे एक्सप्रेशन से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर सेकंड स्क्वायर एक्स है, यहाँ सेकंड स्क्वायर 2x है। इधर यूं करेंगे कि इधर सेकंड स्क्वायर 2x आएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, साथ रिजल्ट यही रहेगा, साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये आपने खुद करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है एक्स क्यूब ई एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसने देके इसको प्रैक्टिस करवा रहा है हमें। एक्स क्यूब ई एक्स दोनों का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, डेरिवेटिव दोनों का एग्जिस्ट करता है। अब लेना किसको है, जिसका डिक्रीज हो रहा हो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ये कोई चेंज नहीं हो रहा, ई एक्स ही रहेगा। लेकिन एक्स से 3x स्क्वायर 6x और फिर -6 फिर 6 और फिर 0 खत्म हो जाएगा, लिहाजा ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन dx। ओके जी, फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहां से एक्स क्यूब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है और एक्स की इंटीग्रेशन में वापस ई एक्स ही होगी, माइनस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब 3 को बाहर ले लिया, बाकी उसी तरह लिखा -3, ये एक्स स्क्वायर ई एक्स, इसमें प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं, उसी तरह एक्स क्यूब ई एक्स, उसी तरह माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डीएक्स। ओके जी, ये एज इट इज एक्स क्यूब ई एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई एक्स अपनी जगह पे प्लस 3 2 6 हो जाएगा, एक्स ई एक्स हो गया। अब फिर इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा था एक्स स्क्वायर ई एक्स पे और इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ओके जी, एक्स ई एक्स पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाकी उसी तरह 6 इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स यहां पे है तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही आएगा। ठीक है, एक्स ई एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई एक्स प्लस 6 एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस 6 डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 और ई एक्स की इंटीग्रेशन है यहां पे, इंटीग्रेशन ई एक्स ये इधर आ जाएगी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ई एक्स की और ये वाली इंटीग्रेशन साथ डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहां मिस्टेक है, यहां मैंने इंटीग्रेशन लिखी नहीं, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स है ये क्या है, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगी और एक्स का डेरिवेटिव 1 खत्म हो जाएगा एक्स। अब यहां से आपके पास आएगा ये तीनों टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी तरह -6 ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पी पावर 4 है, ये डी पी वेरिएबल चेंज है और पावर चेंज है, 3 के बजाय 4 हो गई, एक स्टेप और हो जाएगा और ई एक्स के बजाय ई माइनस पी है तो साथ माइनस साइन लगता जाएगा। ये आपने क्वेश्चन खुद करना है।